इतिहास का पार्ट 2 सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इसके पहले इतिहास का पहला चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास बताकर समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद इतिहास का दूसरा चैप्टर जो शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता, आज उसी को मैं आप लोगों को बताऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित भारत के कोई भी परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में 1-2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं और वो 1-2 प्रश्न जो होते हैं पूरा स्थल से होते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल से संबंधित होते हैं। लेकिन हम सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर प्रारंभ से अंत तक बताऊंगा। क्या है, इसको अध्ययन करने के बाद एक भी ऐसा प्रश्न किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में छूटेगा नहीं। सबसे पहली बात है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल जो थे वो किस तरह से बने होते थे? इन सारे बातों को मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी बताते जाऊंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय है, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि सिंधु घाटी सभ्यता को नाम क्यों, क्या, कैसे पड़ा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी पुरास्थल हैं वे सभी पुरास्थल सिंधु नदी और उसके सहायक नदी घाटियों के किनारे बीच खोज हुई है, इसलिए इस सभ्यता, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी पुरास्थल हैं सिंधु नदी और इसके सहायक नदियों के बीच में है। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना है? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है 1299,60 वर्ग किलोमीटर, जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है के बराबर है। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार का है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है और नगरीय सभ्यता है और भारत की प्रथम नागरिक सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का अवधि, सिंधु घाटी सभ्यता का अवधि के बारे में, काल निर्धारण के बारे में बहुत से इतिहासकार ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो है कार्बन 14 पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति। इससे जो होता है पुरास्थल के जीवाश्मों के आयु का जानकारी लिया जाता है। इसीलिए अवशेष के आधार पर कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुकूल, कार्बन डेटिंग पद्धति के निर्धारण के अनुकूल सिंधु घाटी सभ्यता का अवधि यानी टाइम 2300 से 1750 1750 BC माना गया है, जो सर्वमान्य है। पूछा जाता है परीक्षा में कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य अवधि कितना है, तो उसमें बहुत सारे विकल्प रहते हैं, लेकिन सारे विकल्पों में 2300 से 1750 जो रहेगा विकल्प में, उसी विकल्प को टिक मारना है। वही NCERT पाठ्यपुस्तक के आधार पर उसको सही माना गया है। अब यहाँ देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका चौहद्दी क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी जो है, उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, पूर्व में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम में सुतका गंडोर जो पाकिस्तान में है। अब यहाँ देखा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कि ये जो आकृति है 1299,60 वर्ग किलोमीटर, यहाँ हमेशा इसको देखें, ऑब्जेक्टिव में यही देता है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो ऑप्शन रहेगा कांस्ययुगीन, ताम्रपाषाण युगीन, ETC ऑप्शन में रहेगा, लेकिन ये रहेगा तो इसको मार दीजिएगा। दूसरी बात है आकार, सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के समान है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सड़कें जो है एक दूसरे से आपस में 90 डिग्री के कोण पर
काटते हैं 90 डिग्री। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है एसएससी में पूछ दिया है, बीपीएससी में पूछ दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें हैं एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटती है। तो ऑप्शन दिया था एक समकोण 70 डिग्री, 180 डिग्री। तो एक समकोण जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी एक समकोण हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का अवधि विस्तार के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के अवधि विस्तार के बारे में सामान्य मत कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुकूल माना गया है, जिसका है 2300 से 1750। ये बहुत ही सर्वमान्य है। अब यहाँ देखा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत की प्रथम नागरिक सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं वो सिंधु नदी और सहायक नदी घाटियों के बीच इनका अवशेष की खोज हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल संबंधी विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल हैं जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनका संक्षिप्त रूप में जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा संबंधी उपयोगी है, उसी को अब हम बताने जा रहे हैं। पहला है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। कहाँ है? तो पंजाब में है। अब है इसका खोज किसने किया है? 1921 में दयाराम साहनी ने किया खोज। यानी 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसका खोज हुआ, उत्खनन हुआ। उसके बाद है यहाँ हड़प्पा सभ्यता में श्रमिकों के लिए एक विश्रामालय था जिसे श्रमिक आवास या कुली निवास के नाम से जाना जाता है। इसलिए लिखा दिया यहाँ श्रमिकों के लिए श्रमिक आवास या कुली निवास यहाँ मिला है अवशेष। और है मछुआरे का चित्र, माने मछली मारने वाले जो है उसका भी चित्र मिला है। गेहूं और जौ का अवशेष मिला है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है। हड़प्पा था पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, लेकिन मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और लड़काना जिला में सिंधु नदी के पास किनारे है। वो था रावी नदी और ये है सिंधु नदी। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी और रावी नदी। राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी। हड़प्पा दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि मोहनजोदड़ो या हड़प्पा या में से कोई एक पूछ देगा और ऑप्शन दोनों रहेगा। राखल दास बनर्जी भी रहेगा, दयाराम साहनी रहेगा। लड़का को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिला में सिंधु नदी किनारे अवस्थित। 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में उत्खनन कार्य हुआ था संपन्न इसका। उसका विशाल स्नानागार का अवशेष और सूती कपड़े का अवशेष यही मिला है मोहनजोदड़ो में। उसके बाद है स्तूप का टीला, जिसको कुषाण राजा ने बनाया था। स्तूप का टीला के भी अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद है तीसरा नंबर में कालीबंगा है। कालीबंगा है राजस्थान में। राजस्थान में गंगानगर, राजस्थान के गंगानगर जिला में घग्गर नदी के पास है। राजस्थान के गंगानगर के जिला में या गंगानगर में घग्गर नदी किनारे है। 1923 में घोष के नेतृत्व में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। उसके बाद है कालीबंगा से हवन कुंड के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हवन कुंड जो कि आपको यहाँ लिखा दिया गया है, हवन कुंड के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जूते हुए खेत का भी अवशेष प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा को सोथी संस्कृति के भी नाम से जाना जाता है। सोथी संस्कृति कालीबंगा का ही नाम है। लोथल जो है पूरे पुरास्थल में सबसे इम्पोर्ट पुरास्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का।
और सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा जाता है कि लोथल जो है भारत के किस राज्य में है, तो उत्तर रहता है गुजरात। उसके बाद है पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा पुरा स्थल है जिसे बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, बंदरगाह, तो वो है लोथल। और लोथल में देखिए कि एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, माप का स्केल, मापने का स्केल लोथले से प्राप्त हुआ है। इन सारे तथ्यों को यहाँ बताया गया है, इसमें लिख दिया गया। देखिए लोथल जो है गुजरात के काठियावाड़ जिला में भोगवा नदी किनारे अवस्थित है। लोथल कहाँ? गुजरात के काठियावाड़ जिला में भोगवा नदी किनारे। उसके बाद है S.R. राव के द्वारा 1957 ईस्वी में उत्खनन कार्य किया गया था, यानी खोजा गया था। और है माप का स्केल लोथल से ही प्राप्त हुआ है। बंदरगाह लोथल को ही कहा जाता है बंदरगाह। चावल के छिलके का अवशेष भी लोथल से ही प्राप्त हुआ है। ईंट का तालाब जिसे गोदीवारा तालाब जो था वहाँ उस समय, वो भी लोथले से प्राप्त हुआ है। ईंट का तालाब, ईंटा से बना हुआ तालाब था जिसे गोदीवारा कहा था। गोदीवारा कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। उसके बाद है चानहुद्रो। चानहुद्रो पाकिस्तान में के सिंध प्रांत में नवाब शहर जिला में सिंधु नदी किनारे। चानहुद्रो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नवाब शहर जिला में सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। 1931 में मजूमदार के नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया था, अर्थात मजूमदार ने इसका खोज किया था। इसका चानहुद्रो का। उसके बाद है जला हुआ कपाल। जला हुआ कपाल का अवशेष भी चानहुद्रो से प्राप्त हुआ है। इसे झूकर झाकर संस्कृति का उपमा दिया गया, झूकर झाकर। और गुड़िया निर्माण एवं हड्डी का अवशेष भी हमको चानहुद्रो से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद है बनावली। बनावली है हरियाणा के हिसार जिला में रंगोई नदी किनारे अवस्थित है। 1973 से 74 में रविंदर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया था। मिट्टी का बर्तन, मनुष्य एवं पशु का चित्र और का अवशेष रंग बनावली से प्राप्त हुआ। मिट्टी का बर्तन, मनुष्य एवं पशु का मूर्ति का अवशेष जो है ये बनावली से मिला है। उसके बाद है रंगपुर। रंगपुर जो है गुजरात के झलवाड़ जिला में भदर नदी किनारे अवस्थित है। भदर नदी माधो स्वरूप वत्स के नेतृत्व में खुदाई हुआ था। यहाँ क्या क्या अवशेष मिले हैं? तो धान की भूसी का ढेर का अवशेष मिला, धान की भूसी का ढेर का अवशेष मिला है। उसके बाद मृदभांड है, वाट है, वाट माने नाप जोक करने वाला बटखारा, नालियों का भी अवशेष यहाँ से प्राप्त हुआ है। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरास्थल के बारे में बताया गया है, इन सारे स्थलों जो बताया गया, इनको अगर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी सारे प्रश्न हैं उसका जवाब आप लोग आराम से दे दीजिएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो नहीं लिखाया गया है, सब का सब टॉपिक इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, ताकि आप लोग अगर पढ़ें तो इससे ज्यादा कुछ है नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरास्थल को हम बता चुके हैं। अब है विद्यार्थी के लिए जो बताया गया है उसका एक सारणी हम बना दिए हैं याद करने के उद्देश्य से। अब जैसे देखिए सारणी में क्या बताया गया है। सबसे पहले स्थल का नाम है, स्थल कहाँ है, स्थान है जहाँ, वहाँ स्थान का नाम, किस नदी के किनारे स्थित है, नदी का नाम है, किसने खोजा, किसके नेतृत्व में उत्खनन कार्य हुआ, उनका नाम है, कब उत्खनन कार्य हुआ, कब खोजा गया, वर्ष का नाम है। इस तरह से सारे तथ्यों को हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरास्थल से जो संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है उसको लिखाया जा रहा है सूची के तहत, सारणी के तहत, ताकि आप लोग बैठे तो बढ़िया से याद कर लें।
जैसे हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी, पूछ देता है प्रश्न में कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे अवस्थित है, तो रावी नदी किनारे। कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब में। किसने उत्खनन कार्य किया, दयाराम साहनी ने। कब किया, तो 1921 में किया। इसी तरह से मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। किस नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे। किसने खोज किया था, राखल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था, 1922 ईस्वी में किया था। यानी राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो पुरास्थल का उत्खनन कार्य किया गया था। कालीबंगा, कालीबंगा है राजस्थान के गंगानगर जिला में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। 1923 ईस्वी में एक घोष के नेतृत्व में कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया गया था। लोथल, लोथल है आपका गुजरात के काठियावाड़ जिला में, भोगवा नदी के किनारे एस.ए. राव के द्वारा, यानी एस.ए. राव ने उत्खनन कार्य 1957 ईस्वी में किए थे। उसके बाद है चांदहुदरो, चांदहुदरो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी किनारे। मजुमदार के नेतृत्व में उत्खनन कार्य 1931 ईस्वी में हुआ था। बनवाली, बनावली हरियाणा के हिसार में है, रंगोई नदी के किनारे। और 1973 से 74 में रविंदर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया था। उसके बाद है रोपर, रोपर है, रोपर जो है पंजाब के लुधियाना में है, सतलज नदी किनारे है। पी जोशी के नेतृत्व में 1967 के 68 में 67 से 68 उत्खनन कार्य किया गया था। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्तर संबंधित, सिंधु घाटी के सभ्यता का परिचय से संबंधित जानकारी आप लोगों को दे दिया गया है। अब जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी शेष जानकारी है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा।